नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड 2018 बैच के बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट कराने संबंधित कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें से एक महत्वपूर्ण याचिका थी नितिन त्रिपाठी केस की, जिसकी 3 सुनवाई होने के बाद 22 तारीख को फाइनल सुनवाई लगी थी और जिसमें ये आदेश आया कि जो बैक प्रशिक्षु हैं वो अपने थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे और बैक पेपर का एग्ज़ाम देंगे। जो भी शासन ने उनके लिए जीओ जारी किया है उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। यानी यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया है कि जितने भी प्रशिक्षु फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पूरी तरह से पास है सिर्फ उनको ही प्रमोट किया जाएगा और जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर किसी भी तरह का थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा पे किसी भी तरह का स्टे नहीं दिया गया है। जैसा कि लोकोस वाले केस में कहा गया था कि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा को 1 सप्ताह आगे बढ़ा लिया जाए और थर्ड सेमेस्टर की जो स्टूडेंट हैं, जो बैक प्रशिक्षु हैं, उनका बैक पेपर लेकर उन्हें फोर्थ सेमेस्टर में एक साथ फ्रेश कैंडिडेट्स के साथ परीक्षा देने का अवसर दिया जाए। लेकिन इस मांग को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है और ना ही हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि कभी भी आगे उत्तर प्रदेश सरकार चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा को 1 हफ्ते के लिए टालेगी। ऐसा बिल्कुल भी कहीं भी कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पर सीधा सवाल उठता है उत्तर प्रदेश की सरकार की नीतियों पर, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन कहती है कि जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं उनको भी प्रमोट किया जाना है फ्रेश कैंडिडेट्स के साथ। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दोहरी नीति यहाँ पर लागू कर दी डीएलएड के कोर्स में। जहाँ अन्य कोर्स में बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट किया गया, लेकिन डीएलएड के कोर्स में बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट नहीं किया गया, जिसके क्रम में डीएलएड के बैक प्रशिक्षु ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहां से भी उन्हें निराशा ही मिली। पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि जो कोर्ट है, आज के ज़माने में कोर्ट एक स्वतंत्र संस्था नहीं रह गई है। कोर्ट जो है वो सरकार के इशारे पर ही काम करती है। जैसा सरकार इशारा करेगा वैसे ही कोर्ट भी आदेश देती है। आज वही बात मेरी सच साबित हुई। जो भी बैक प्रशिक्षुओं के साथ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रमोट होने के हकदार थे लेकिन उन्हें प्रमोट नहीं किया गया। और ऐसी स्थिति में ना ही उत्तर प्रदेश सरकार ने उनका साथ दिया और ना ही माननीय उच्च न्यायालय ने। इस तरह आपने देखा कि हमारे जो बैक प्रशिक्षु हैं उनके साथ काफ़ी बुरा हुआ। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार की नीतियाँ हैं वो पूरी तरह से प्रशिक्षुओं के और अभ्यर्थियों के खिलाफ रही हैं। चाहे आप यूपी टेट ले लीजिए, चाहे आप शिक्षक भर्ती ले लीजिए, चाहे आप डीएलएड का कोर्स ले लीजिए। आपने देखा होगा पिछली शिक्षक भर्ती के बारे में, 69,000 शिक्षक भर्ती, वहाँ पर सबसे पहले 2 गुट कर दिए गए पूरी शिक्षक भर्ती के, एक 60-65 का और दूसरा 40-45 का। फिर उस 60-65 को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक कर दिया गया 31,661 का और दूसरा कर दिया गया 37,000 शिक्षकों का। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियाँ इस तरह काम करती हैं कि किसी भी समूह को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, जिससे उनके ऊपर शासन करना, रूल करना आसान हो जाए। जैसा कि गुलाम भारत में जब अंग्रेज शासन करते थे तो अंग्रेज भी यही नीति अपनाते थे कि किसी भी समूह को 2 भागों में डिवाइड कर दो तो उन पर शासन करना आसान हो जाता है। तो सिर्फ सेम वही नीतियां आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं पर लागू कर रही है, जो कोर्सेज हैं उनके ऊपर लागू कर रही है और जितनी भर्तियां होती हैं उनमें आवेदन किए गए अभ्यर्थियों पर लागू करती है, जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रभाव जमाया जा सके उन अभ्यर्थियों पर, उन प्रशिक्षुओं पर। तो यहाँ पर बैक प्रशिक्षुओं की हो गई ये बात। यहाँ पर कि जो बैक प्रशिक्षु हैं उनके साथ काफ़ी बुरा हुआ, उनको प्रमोट नहीं किया गया जिसके वो पूरी तरह से हकदार थे। अब बात कर लेते हैं दूसरी खबर की कि डीएलएड कोर्स पूरी तरह से खत्म होने वाला है, ऐसा शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है। एनसीईआरटी के एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी द्वारा यह बयान दिया गया है कि बीएड और डीएलएड को एक किया जाए। सतीश द्विवेदी, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बीएड और डीएलएड की ट्रेनिंग को एक करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक बीएड डिग्रीधारी शिक्षक ही उचित रहेंगे। यानी यहाँ पर अब
हो सकता है कि आगे के वर्षों में डीएलएड कोर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और डीएलएड का भी नाम बदलकर बीएड ही रखा जाएगा, यानी डीएलएड और बीएड एक ही तरह के कोर्स होंगे। उन्होंने उच्च शिक्षा में सेवारत शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन और रिफ्रेशनल कोर्स की तरह बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए भी कोर्स चलाने का सुझाव दिया। वे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुए एनसीईआरटी की 57वीं जनरल काउंसिलिंग में बोल रहे थे। द्विवेदी ने प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में किए जा रहे सुधारों एवं नवाचारों की जानकारी देते हुए उपलब्धियां बताई। कहा, गवर्नेंस और अनुश्रवण की व्यवस्था को सुधारने के लिए विभाग का एकीकृत प्रेरणा पोर्टल और मानव संपदा पोर्टल विकसित कर पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। एससीईआरटी की जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों एवं परिषद के नियंत्रणाधीन इकाइयों में प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों एवं राज्य स्तरीय संस्थानों में नव नियुक्त प्रवक्ताओं का ऑनलाइन कंप्यूटर प्रशिक्षण कराया गया है। तो यहाँ पर एक तरीके से ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक और नया कदम है कि डीएलएड कोर्स को ख़त्म कर दिया जाएगा और अब सिर्फ बीएड कोर्स ही चलेगा, जो कि कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक भर्ती के लिए ज़रूरी होगा। यहाँ पर आप लोगों ने ये देखा कि किस तरह सरकार डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जब भी बात आती है किसी तरह के न्याय की, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ बिल्कुल भी खड़ी नहीं होती है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो कोर्स की बात हो। जब भी ऐसी समस्या आती है कि जहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार को लगता है कि हमारा कुछ नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पर वो ऐसी चाल चलती है कि यहाँ पर पूरा समूह 2 गुटों में डिवाइड हो जाता है और वहाँ पर सरकार का अपना मतलब निकल आता है और जो भी प्रशिक्षु हैं, चाहे वो बैक प्रशिक्षु हों, चाहे वो पूरी तरह से पास प्रशिक्षु हों, उन सभी का किसी न किसी तरह से नुकसान हो जाता है। हो सकता है कि अभी जितने भी पास प्रशिक्षु हैं उनको अपना नुकसान कहीं से न दिख रहा हो, लेकिन हो सकता है कि कभी भविष्य में ऐसी स्थिति आ जाए तो हो सकता है कि उनका भी नुकसान हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी प्रशिक्षु एक समूह की तरह रहें। जब भी किसी पर मुसीबत आए तो सभी एक साथ मिलकर खड़े हों। यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग एक साथ रहें ताकि किसी का भी नुकसान होने ना पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार, या मैं कह सकता हूँ कोई भी सरकार हो, वो सिर्फ अपना हित देखती है, बाकी लोगों का हित नहीं देखती। इसी बात के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी और मेरा ओपिनियन आपको पसंद आया होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।